बलाओं से सलामत रखे। चूंकि हम लोग JKSSRB का सुपरवाइजर एग्जाम का जो है वो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक हम लोग स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसका एक यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज हम लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 5 जो हम लोगों का स्पेशलाइजेशन का है वो है फूड हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और जो स्टूडेंट जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल के यूट्यूब चैनल पे उन वीडियोस को देख सकता है। और मेरे वीडियोस फेसबुक पे इनकी लिंक आ जाती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो पहले वाला टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा फूड हाइजीन। अब ये फूड हाइजीन हम लोग किसको कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि फूड हाइजीन की अगर हम लोग बात करें, ये फूड हाइजीन आखिरकार हम लोग किसको कहते हैं। हम लोग सारे खाने का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी खाने का इस्तेमाल करते हैं। वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे काम जो आप लोग करोगे, यानी जब आप लोगों को खाना खाना होता है, वो सारी चीजें जो हम लोग करते हैं ताकि हम लोग फूड बॉर्न डिजीज के शिकार ना हो, यानी हम लोग खाने की वजह से बीमार ना हो, इसके लिए जितनी भी चीजें हम लोग करें अपने खाने को साफ सुथरा रखने के लिए, उसे ही है क्या कहते हैं हम लोग फूड हाइजीन। अब अगर हम लोग देखें दुनिया की, अगर हम लोग बात करें इस समय दुनिया में, अगर हम लोग देखें दुनिया में 10% लोग जो ऐसे हैं, तो तवज्जो रखिएगा, दुनिया में अगर हम लोग देखें जो 10% लोग इस समय 10 अगर हम लोग 10% ले लेते हैं, 10% में से अगर हम लोग देखें 1% जब खाना खा लेता है वो क्या हो जाता है, बीमार। यानी 10 इंसान अगर कहीं पे खाना खाए तो 10 इंसानों में से एक इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। जैसे हमारे पास फूड बॉर्न डिजीज एक है हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं बोटुलिनिज्म। ये एक फूड बॉर्न डिजीज है हमारे पास, जिसे एक बैक्टीरिया करवाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। कभी कभार हम लोगों के बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जब खाना खा लेते हैं उन्हें डायरिया हो जाता है, उन्हें डिसेंट्री हो जाती है। दुनिया में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा बीमार जो लोग हो जाते हैं फूड के जरिए, उस फूड में पाया जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरेयस। अब ये तो होगी फूड हाइजीन। अब इसके बाद फूड हाइजीन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इस फूड हाइजीन का मकसद क्या है। सबसे पहला मकसद इसका जो है स्पॉइलिंग, यानी खाना जो हमारे पास है, जो भी खाना हमारे पास है उसको हम लोग खराब होने से बचाएं। यानी जितने भी हमारे पास खाने के आइटम्स है उन्हें खराब ना होने दे हम लोग, क्योंकि आजकल अगर हम लोग देखें खाने पे बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसको हम लोग बचाएं खराब होने से। ये पहला मकसद है फूड हाइजीन का। सबसे पहले फूड एंड ब्यूरेज, यानी होटल इंडस्ट्री के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको एजुकेट करना कि हम लोग अपने खाने को कैसे साफ रख सकते हैं, हम लोग अपने खाने को कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं ताकि लोग भी बीमारियों से बच जाए। यह है दूसरा मकसद इसका। तीसरा मकसद जो है इसका, यानी जो हम लोगों के पास खाना होता है, चाहे वो हम लोगों को होटल्स में मिले या घर के अंदर मिले या उसे हमें पैक करना हो, उसकी लाइफ इंक्रीज करना ताकि वो खराब ना हो जाए वो खाना हम लोगों का। इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, ये फूड हाइजीन हमारे शेल्फ लाइफ जो है फूड की, यानी उसका जो पीरियड है वो उसका इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस। अब सबसे पहले फूड हाइजीन जो है इसका पहला मकसद है खाना जो है उसे जाया होने से बचाए। ये पहला मकसद है फूड हाइजीन का, यानी अगर आप लोग खाने को साफ तरीके से कुक करोगे तो आप लोगों का खाना बच जाएगा खराब होने से। जब खराब खाना होने से बच जाएगा आपका पैसा जो है वो बच सकता है। सेकंड वन, अगर आप लोग फूड एंड ब्यूरेज इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हो, यानी होटल्स के साथ ताल्लुक रखते हो, तो आप लोग जब खाना अच्छा दोगे तो कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट बढ़ जाता है और वो कोई भी पैसा देने के लिए तैयार होंगे जब उन्हें साफ सुथरा खाना मिलेगा। सेकंड वन, पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये पर्सनल डेवलपमेंट यहां पे क्या हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट जो होटल इंडस्ट्री के साथ रिलेट है, चाहे वो कुक्स हो, चाहे वो वेटर्स हो, चाहे वो होटल्स के मालिक हो, उनको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, उनको इस तरीके से तैयार करना कि वो खाने को साफ
सुथरा रखने में जो है वो हम लोगों की मदद करे। उसके बाद बिजनेस एफिशिएंसी, यानी जब आप लोग फूड एंड ब्यूरेज के साथ रिलेट होते हो तो आप लोग उस समय चाहते हो कि आप लोगों का जो खाना है वो खराब होने से बच जाए। उसके बाद कौन कौन सी चीज हमें करनी है? सबसे पहले फूड प्रैक्टिस में जो चीज आ जाती है वो आ जाती है क्लीनिंग, यानी हम लोगों को जो भी जगह है जहां पे कुक करना है, हमें जहां पे कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है उसको हमें साफ सुथरा रखना है। अब उसके बाद अब साफ सुथरा, चाहे वो आपके बर्तन हो, चाहे वो आप लोगों की नाइफ्स हो, चाहे आप लोगों की ग्लव्स हो, चाहे आप लोगों को यूनिफॉर्म हो, वो हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर वो साफ सुथरी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, पैथोजेन्स है, खाने में पहुंच पाएंगे और हम लोगों को बीमार कर सकते हैं। सेकंड वन, अगर हम लोग देखें, अब खाने को हमें पकाना है। जब हम लोगों को खाना पकाना है उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक करना। अगर आप लोग हाई टेम्परेचर पे कुक करोगे तो उसकी वजह से उसके अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उसे लेस टेम्परेचर पे पकाओगे उसकी वजह से आप लोगों की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खाना जो है वो पूरी तरीके से जब कुक नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास खाना है उसको चिल करना, यानी आपने सपोज टोमेटो लाए, अब आप लोग उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगे। उनको 2 to 4 डिग्री टेम्परेचर पे चिल करके रखना रेफ्रिजरेटर्स में, ताकि वो खराब ना हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, सपोज अगर यहां पे आपके पास टोमेटो है, ठीक है ना, ये टोमेटो हमें खराब हुए हैं, दैट इज ये है स्पॉइल्ड टोमेटो। अब यहां पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास अगर यहां पे फ्रेश टोमेटो है, इन स्पॉइल्ड टोमेटो को हम लोग फ्रेश टोमेटो के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि स्पॉइल्ड टोमेटो से बैक्टीरिया जो है वो एंटर हो सकते हैं फ्रेश टोमेटोज में। या अगर आपके पास कोई फूड खराब हुआ है, स्पॉइल्ड फूड, इसे आप लोग साफ फूड के नजदीक नहीं रखोगे, इसकी वजह से क्या होगा, वो जो साफ खाना है वो भी खराब हो सकता है। उसके बाद जब आप लोग खाने को काटते हो, सपोज अगर मीट आपको काटना है उसके लिए अलग बोर्ड हमें रखना है, अगर सब्जियां हमें काटनी है उसके लिए अलग बोर्ड हमें रखना है। नेक्स्ट वन, अब हमें अगर फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, सपोज होटल में किचन है तो किचन से आप लोगों को कस्टमर तक खाना पहुंचाना है, तो आप लोग जब आप लोग इसे प्लेट में रखोगे, प्लेट ऊपर से जो है ढका होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में भी इसको जो है कंटेमिनेशन हो सकता है। यानी खाना अगर हमें कुक करके कहीं पे पहुंचाना है, ऐसे नहीं खुलेआम पहुंचाना है, इसको कवर करके रखना है। नेक्स्ट वन, सेफ वाटर। जब हम लोग खाना इस्तेमाल करें, खाना पकाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करें, पानी जो हम लोगों का है वो साफ सुथरा होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। उसके बाद जब हमें खाना मिलता है, खाने के दौरान हमें वेस्ट्स निकलते हैं, जैसे सब्जियां आप लोग पील करोगे वहां के सब्जियों के वेस्ट्स निकलेंगे, उनके साथ क्या करना है, आप लोगों को उन वेस्ट्स को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद जो स्टाफ हम लोगों का है उसको क्या करना है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। किसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है? खाना पकाने के लिए, साफ सुथराई रखने के लिए। अब उसके बाद पर्सनल हाइजीन, यानी जो भी इंसान अब हमारे पास है जो फूड के साथ रिलेट है, फूड इंडस्ट्री के साथ रिलेट है, उन इंसानों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उनको अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखना है, उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हम लोग कहते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखना, ताकि जो बीमारियों से हम लोग हैं वो बच सके। अब कैसे करें? हमेशा जब जो आप लोगों ने कपड़े पहने होते हैं उनके ऊपर एप्रॉन पहनना, ताकि आपके कपड़ों के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो बाहर ही नहीं निकलेगा। उसके बाद होटल इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए वो अपने हेयर को कवर करके रखे, जब वो हेयर को कवर करके रखेंगे उसकी वजह से चांसेस कम है हेयर खाने में आने के। उसके बाद जब आप लोग हाथ को साफ करोगे, हाथ को प्रॉपरली वॉश करना है कम से कम 20 सेकंड तक, वो भी क्लीन सोप से, ताकि अगर आपके हाथों के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, पैथोजेन्स है, तो वो खाना बच जाए। उसके बाद जिस जगह पे आप लोग खाना पकाते हो या जिस जगह पे खाना आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, वहां पे स्मोकिंग नहीं करनी है, वहां पे थूकना नहीं है, वहां पे छींकना नहीं है, अपने फेस या हेयर को टच नहीं करना है, क्योंकि यही हाथ आपके खाने के साथ फिर लग सकते हैं। नेल्स हमेशा शॉर्ट रखने, और जो
फूड एंड इंडस्ट्री के साथ लोग रिलेट है, वो किसी भी ज्वेलरी का इस्तेमाल ना करे। उसके बाद अगर आप लोगों को साल्ट देखना है, टेस्ट देखना है, हाथ पे टेस्ट ना देखे अपने फूड का। उसके बाद जो खाने पकाने वाले हैं वो परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये परफ्यूम्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट होकर खाने में पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से जो खाने में है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जहां पे आप लोग खाना पकाओगे उस जगह आप लोगों को कफ नहीं करनी है, खांसना नहीं है, और हमेशा अपना एप्रन जो है वो पहन के रखे। कहां पे पहन के रखे? जब आप लोग खाना पकाओगे। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।